क्या कर रहे हो सर? चलो सर कितने बजे तक रहेगी? 10 बजे तक। 10 बजे तक करना है। 10 बजे मैथ्स की क्लास भी है सर। मैथ्स की तो 10:30 से होती है। मैंने क्या? मैथ्स की 10:30 बजे है। 10 बजे शेड्यूल तो सर वैसे तो मैम से बात कर 10 बजे लेते तक पढ़ाना, आधा घंटा। 10:30 बजे बोली थी। वैसे 40 मिनट से ऊपर ले जाते हैं, फिर बिना मतलब दोबारा चालू करने बड़ा अजीब से लगता है फिर यार। वो 10 मिनट के पहले वो बता देता है ना 10 मिनट बचे हैं, उस टाइम फिर देख लेना चाहिए अपना मेरे को कैसे खींचना है इसको। अपना और सा लगता है दोबारा चालू करने बच्चे भी परेशान होते हैं। अभी आधा घंटा वो नहीं, आधे घंटे में हो नहीं पा रहा है आधा घंटे में 40 मिनट दे रहा है साला। नहीं 40 मिनट रख सकते उसको। हेलो, सुनाई दे रहा है? 10 मिनट जब आता है ना चलो। हाँ सर, शार्प एंड क्लियर। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। चलो, फॉर्मूला पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने? देख लिया फॉर्मूला, लिख लिया सबको? ये तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है जो हम लोग देख रहे हैं, इसी को हम फॉलो करेंगे। 2D होगा तो ऐसा होगा, 3D होगा तो ऐसा होगा। हमेशा राइट डायरेक्शन में x, अपोजिट डायरेक्शन y एंड फ्रंट डायरेक्शन इज z। ठीक है, फॉर्मूला हमने ये पहले देख चुके थे हम लोग पिछले ट्यूटोरियल क्लास में। ये फॉर्मूले के अभी डेरिवेशन नहीं हुआ है, इसके डेरिवेशन मैं कराऊंगा 1-2 दिन में। ठीक है, इन तीनों लेकिन याद रखना अभी E=2g। ये लास्ट में मैंने यहाँ पे प्लस लिखा था, यहाँ से देखना प्लस लिखा होगा, यहाँ पे ये माइनस है। हाँ सर। ठीक है, 2g into 1 plus mu और E=3k into 1 minus 2 mu E=9g/g plus 3k 9g/g plus 3k। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो अभी जो प्रीवियस वीक में जो पढ़ाए हम लोग उसके फार्मूले ये हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम बहुत आसान फार्मूला है सारे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ f = 0, y = 0 एंड z = 0। बार्स इन सीरीज ये भी देख लिए होंगे आप लोग। सीरीज में अगर है तो टोटल क्या होगा, Δ1 + Δ2। फोर्सेस सेम होंगी सब में। फोर्सेस क्या होंगी, फोर्सेस सेम होंगी सब में। P = P1 = P2। पैरेलल में होगा तो समेशन क्यूमुलेटिव हो जाएगा फोर्सेस, बट चेंज इन लेंथ क्या होगा बच्चे? इसमें सर पैरेलल में तो सेम होगा। पैरेलल में सेम है तो डिफॉर्मेशन सेम होगा। ठीक है, लास्ट फार्मूला है जनरलाइज हुक्स लॉ, जो कल देखा था हम लोगों ने, बाई एक्सियल ट्राई एक्सियल। तो ट्राई एक्सियल वाला जो फार्मूला है उसको बोलते हैं जनरलाइज हुक्स लॉ। उसके बाद इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग 2D में 1D में। ठीक है, जो 1D का यूनी एक्सियल होने के लिए कंडीशन क्या है, स्ट्रेस के साथ सिग्मा वाई और सिग्मा जेड 0 होता है। तो सिग्मा वाई और सिग्मा जेड 0 कर दोगे इन तीनों इक्वेशन में तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी यूनी एक्सियल के लिए। ठीक है, सारे फार्मूले बन जाएंगे यूनी एक्सियल के लिए। अगर सिर्फ सिग्मा जेड को 0 करते हो सारे तीनों इक्वेशंस में तो क्या किसका आ जाएगा, बाई एक्सियल का आ जाएगा। कोई तीनों 0 नहीं है, ये फार्मूला तीनों बना रहेगा। ठीक है, ये तीनों फार्मूले याद रखने हैं आपको। बाद में हम लोग देखेंगे एक होता है, एक बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये होता है एप्सिलॉन x + एप्सिलॉन y + एप्सिलॉन z जब ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्टेट है। ठीक है, जब क्यूबिक है और सारी तरफ स्ट्रेसेस लग रही है तो तीनों जुड़ जाती हैं। तो तीनों जुड़ने के बाद जो फार्मूला बनेगा वो आप लोग बाद में बताओगे अपने आप। सिंप्लीफाइड बहुत आसान है, इसको कैलकुलेट करके निकालोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे बस तो इक्वेशन आ जाएगा एप्सिलॉन b का। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे बाद में। मैंने अभी इसको उसमें रखा हुआ है, कैटेगरी में रखा हुआ है कि जो टॉपिक्स अभी छूट गए हैं उसकी कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, आप लोग अगर गूगल शीट को चेक करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हाँ सर, लेसन प्लान में लिखा हुआ है। हाँ, एक्शन वो हाँ लेक्चर प्लान में लेक्चर प्लान लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे नीचे देखोगे यस जो सर, आपने लिखे हुए सारे मैंने लिख दिया है।
चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थोड़ा ये बड़ा भी है और ये आरटीयू में आ चुका है, 2017 के एग्जाम में आ चुका है ये आरटीयू में। कीजिए आपने, काफी बड़ा तो सा है। फाई मतलब फाई रेडियस का है क्या? मतलब क्या होता है? फाई का मतलब डायामीटर। अच्छा डायमीटर, ठीक है। ठीक है, कहीं भी फाई लिखा हो इसका मतलब है डायामीटर, कहीं भी नहीं, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे लिखा है फाई, इसका मतलब है डायामीटर। खुद करना है सर ये वाला क्वेश्चन? करना स्टार्ट करेंगे तो पहला स्टेप क्या है? मतलब सर इक्विलिब्रियम बनाएंगे। हाँ पहले इक्विलिब्रियम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे सर। एफबीडी FBD बनाएंगे। एफबीडी में क्या क्या है क्वेश्चन में, पहले पढ़ो कि क्वेश्चन लिखा क्या है। डिटरमाइन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ P such that the stress in steel does not exceed 150 megapascal and that in brass does not exceed 75 megapascal. Then also determine the total elongation. ठीक है, वो हमको P फाइंड करना है जिसकी वजह से स्ट्रेस जो जनरेट हो गई अंदर, वो स्टील में अगर जनरेट होती है तो 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर ब्रास में जनरेट होती है तो 75 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो निकालने का तरीका क्या होना चाहिए कि हमें P पहले तो निकाल लें, P के तो टर्म वो में, सॉरी, इंडिविजुअल स्ट्रेस इक्विलिब्रियम से निकाल लें, निकलेगा। तीनों में स्ट्रेस निकालें, तीनों बारों में। ये पा रहे हैं ना, 3 प्रिज्मेटिक हाँ, अलग अलग पा रहे हैं, तो ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक, तो तीनों में हम लोग निकालेंगे कि कितना स्ट्रेस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ P आएगा, क्योंकि P अननोन है, इन टर्म्स ऑफ P आएगा। अब उन तीनों में यस सर। स्टील में चेक किया जाएगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ P तो बता सकते हैं ना, तो मान लो सपोज 3P अपॉन समथिंग 25 आ गया और एक है 3P अपॉन 21, अब बता सकते हैं ना कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है। हाँ। ऐसे ही जज करके कौन ज्यादा है उस वैल्यू को रख देंगे किसके बराबर, 150 मेगापास्कल के बराबर, और उसके अकॉर्डिंग P निकालेंगे। ठीक है, उसी तरह ब्रास में जो आएगा स्ट्रेस उसको किसके बराबर रखेंगे, 75 के बराबर, उसके अकॉर्डिंग दोनों के अलग अलग P आएंगे। P की वैल्यू इसको इसके बराबर रखोगे तो अलग आएगा, इसके स्टील के बराबर रखोगे तो अलग आएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये स्ट्रेंथ है इन दोनों के, ये स्टील का स्ट्रेंथ है और ये ब्रास का स्ट्रेंथ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यंग्स मॉडल गिवन है दोनों का, तब फाइंड कीजिए जल्दी से। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में देखोगे यहाँ पे क्या लग रहा है, 2P, दिन में कोई क्लास होगी क्या? दिन में कोई क्लास शेड्यूल है आज में? 2P और इधर है P, इधर है सर ये P। डायमीटर किस चीज, यूनिट क्या है डायमीटर की? mm में गिवन है, सब कुछ mm में होगा। ठीक है, mm में। और इधर अभी आपको पता है कि सारे फोर्सेस लेफ्ट साइड में लग रहे हैं, तो उधर क्या लगेगा, रिएक्शन किधर होगा, राइट साइड में होगा। 6P। अज्यूम कर लो, 6P। हाँ वो निकाल भी लेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके। इक्वेशन अप्लाई किया, समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0, तो ऑल द फोर्सेस इन राइट डायरेक्शन इज R, इन लेफ्ट डायरेक्शन इज 3P minus P minus 2P, दैट इज इक्वल्स टू 0, R इक्वल्स टू 6P। प्लस में आया है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने माना है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट चले, निकल गया 6P। यस सर। देखिए किसका किसका हो गया है। ये कौन है, MS कौन है? MS कौन है, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं निकाल रहा हूँ इसको बाहर। किसी को पता है कौन है ये? नो सर। MS तो न्यू स्टूडेंट लग रहा है। अच्छा ठीक है, खुशीराम मीना। यस सर। तो दिख रहा है ना, तो वीडियो ऑफ कर रखे हो तुम।
नेक्स्ट स्टेप करो। नहीं सर। इसमें क्या बताएंगे आप सब उसके साथ रिएक्शन के साथ। रिएक्शन की वैल्यू कितनी है ये 6p, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना लगा है 2p उसके बाद यहाँ पे p लेफ्ट डायरेक्शन में है और यहाँ पे लगा हुआ है क्या 3p लेफ्ट डायरेक्शन। 3p, yes sir ठीक है। अब अलग अलग में सब में निकालो। क्या करेंगे, बीच में कट करेंगे, ऐसे देखेंगे कि पूरे लेफ्ट साइड में कितना लग रहा है 6p। तो इधर 6p है और ये हमको पता है कि ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो इधर भी 6p आएगा, यस सर। ठीक है। तो दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमको अपने आप पता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो 6p अगर इस साइड में राइट साइड में लग रहा है तो इधर लेफ्ट साइड में लगेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें ब्रास में टोटल लेफ्ट साइड में देखो कितना है, टोटल लेफ्ट साइड में 6p राइट 3p लेफ्ट, तो टोटल कितना आएगा 3p राइट 3p राइट। तो यहाँ भी 3p लेफ्ट, ठीक है। इक्विलिब्रियम में रखना है। लास्ट इसमें कितना आ रहा है, इसका चेक कर लो, या तो लेफ्ट साइड का चेक कर लो या तो राइट साइड का चेक कर लो। राइट साइड में कितना लग रहा है 2p, 2p राइट सर लग रहा है और लेफ्ट में 2p लेफ्ट, तो इधर क्या जाएगा 2p। 2p राइट। तो सर ब्रास और स्टील का देख लेंगे फर्स्ट और सेकंड वाला, क्या वो मैक्सिमम सिग्मा स्ट्रेस सब में देखना पड़ेगा सबसे ना, ज्यादा स्ट्रेस सब में देखना क्यों सर? पड़ेगा 1 2। फर्स्ट वाले में 6p है ना, इसमें ज्यादा स्ट्रेस आएगा क्योंकि इसमें फोर्स ज्यादा है। सेकंड एरिया नहीं वाले है क्या, स्टेज में क्यों देखना पड़ेगा? एरिया नहीं है क्या कुछ? एरिया भी ज्यादा ही है। एरिया तो सेम ही होगा ना सर, दोनों का डायमीटर नहीं। सेम है। अच्छा चलो, लेंथ तो अलग है। लेंथ से मतलब नहीं है ना स्ट्रेस का, लेंथ से मतलब ही नहीं ना। हाँ स्ट्रेस में। ठीक सर है। अगर इसमें दोनों चेक करेंगे स्टील और इसमें चेक करेंगे, हाँ ठीक बस है। इसमें और इसमें ही करेंगे ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो ये स्टील है और ये ब्रास है। ब्रास क्या होता है? ब्रास सर जिंक और उसका कॉपर का जिंक alloy और है। कॉपर का Alloy। alloy, ठीक है। स्टील में स्ट्रेस जनरेट होगा S, सिग्मा S लिख रहा हूँ या फिर स्टील लिख रहा हूँ। ये क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन 60 by एरिया। 5 into 75 square by 4। निकालो जल्दी से इसको इन टर्म्स ऑफ P। ये निकाल लिया कंप्रेसिव सर। फोर्स है तो ये सर -6p निकाल होगा, लिया। कंप्रेसिव फोर्स है तो -6p अपॉन एरिया पाई d कितना था इसका 75। 75 mm में ही रखा हूँ मैं, डिवाइडेड हाँ बाय, सर क्योंकि ओमेगा कैंसिल कर देंगे 4। ठीक है। ये निकाल के बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। 24 p upon pi into 75 का होल स्क्वायर और 75 का स्क्वायर पाई क्या है? अपॉन pi into 75 का स्क्वायर। अच्छा, बिना कैलकुलेटर कर रहे हो तुम लोग? हाँ? नहीं सर कैलकुलेट तो आगे सर, वापस करना आगे वाले पड़ेगा। चलो भी कोई अगर बात नहीं, इसमें ठीक है, भी चलिए है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए Errors। मान गया। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें अच्छा बताओ सिग्मा ब्रास स्टील में। लेस देन सिग्मा मैक्स कर देंगे। हाँ ठीक है। इसमें पहले निकालो सिग्मा ब्रास। अच्छा सर ये आ रहा है -12 p upon pi into 25 का होल स्क्वायर। 50 था ना सर इसका डायमीटर। अच्छा हाँ वो इसने 25 रेडियस में है? कर दिया। यस हाँ सर, नहीं yes सर sir। इसने रेडियस में कर दिया। वो 50 था ना क्या है डायमीटर। डायमीटर इसका? तो 50 है वो ना? सर वो मैंने फिर वो डिवाइड बाय 2 को ऊपर भेज दिया ना, तो सर वो उससे हाँ मल्टीप्लाई हो हाँ गया। है 55 है। कितना बेटा? नहीं सर वो क्या हुआ 25 ठीक है। डायमीटर दे रखा था ना, तो मैंने 25 बाय 4 कर दिया, मतलब होल 25 सर का इसका होल स्क्वायर डायमीटर बाय 50 4 दे कर रखा दिया, था तो या वो 4 25 दे रखा था? डायमीटर 50 25 है ना। 50 है शायद इसका डायमीटर। 50 है बेटा। 50 है ना? हाँ सर 50 है, वही तो कह रहा था मैं 50 आएगा सर। 50 है तो 25 50 है। में तो ऊपर आएगा हाँ सर। इक्वेशन नंबर 2। सर तो फिर ऊपर भी चेंज आएगा सर, इसमें -12 भी नहीं आएगा। 12 आएगा ना, 4 ऊपर 12 जाएगा तो आएगा 12 हो ना। जाएगा। 3 इसका 4 फोर्स कितना है 12। 3p है और वो भी कंप्रेसिव है, -3p डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर बाय 4। 4 ऊपर चला गया 12 हो गया, 12 और नीचे तो 50 हाँ है ही, सर 50 सही है स्क्वायर, सही है सर। ठीक है। नेक्स्ट इज, यस सर सही है। ठीक है। अब क्या है, कंडीशन अप्लाई करना है। पहले तो स्ट्रेस निकाल लिया अब हमने, यहाँ पे स्ट्रेस कितना आ रहा है एक बार बताओ आप लोग। 24 -24 p -24 बाई 75 होल स्क्वायर, 75 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर
P अपॉन पाई इसमें -12 P हाँ ठीक है, P का हो गया इसमें Yes, स्ट्रेस sir. है। तेरी आवाज बहुत कट रही है। यस सर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंडीशन अप्लाई करना है सिग्मा कि इसमें जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो किससे कम होना चाहिए, -24P बाय 75 स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 150 150 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल। देखो नहीं सर मेगा हमने नहीं यहाँ लिखेंगे पे ना, mm नहीं, सुनो बात सुनो, एमएम में है, फोर्स न्यूटन में अगर आएगा, हाँ न्यूटन में रखे हुए तो ये मेगा पास्कल में हो सकता है ना। हाँ सर वही बोला तो था न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आएगा जब, तो जो भी वैल्यू आएगी स्ट्रेस की वो मेगा पास्कल हो जाएगी। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज मेगा पास्कल। ठीक है, तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 110,446.61 मेगा पास्कल में आएगी। कितना आ रहा है, हाँ 110 110 446.61 446.61। यस सर। लेकिन सर वो उसमें नेगेटिव साइन कहाँ गया? न्यूटन में आएगा, वो तो कंप्रेसिव है, उसका क्या ले लो फर्क ना, पड़ेगा? नेगेटिव ले लो, कंप्रेसिव है। हाँ तो ये नेगेटिव आ से गया है साइन चेंज स्टील होते के हैं। हिसाब से, हाँ सर P लेस देन होना चाहिए इससे। P लेस देन होना चाहिए। चलो लेस देन कर लेते हैं, लेस देन करो चाहे लेस देन इक्वल टू, हाँ सर मतलब लेस इससे देन कम इक्वल। होना चाहिए। ठीक है, अब इसके हिसाब से बताओ, एक मिनट सर। इसके हिसाब से ये सर इसको लिख सकते हैं 49087 सेफ डिजाइन, एक सेकंड, सेफ डिजाइन ऑफ स्टील। 49087 इसमें कितना होगा, इसमें 490 PRN 490 87.38 87.38 न्यूटन, न्यूटन आएगा ना। हाँ सर तो ये सेकंड वाला लेंगे क्योंकि लेस देन इससे भी होना चाहिए। कौन सा लेंगे, सेकंड वाला अभी कैसे पता चल गया, क्योंकि सर दोनों से लेस होना चाहिए ना P, तो छोटी Second वाला वाली लेंगे। वैल्यू ये है। हाँ देखो, अब हमको आंसर देना है कि आंसर कौन सा P का होना चाहिए, आंसर P का कौन सा होना चाहिए, एक बार फिर से बताओ हेमंत, इसमें कितना आया है फोर्स, इसके हिसाब से P की वैल्यू क्या आई है, P लेस देन 110 लेस देन 110 446.61 न्यूटन, यस और सर। इसके हिसाब से P की वैल्यू 490 490 यस 87.38 ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ -49 किलो न्यूटन 087 किलो न्यूटन, और इसको लिख सकता हूँ 110 110 410 किलो न्यूटन लिख सकते हैं। यस सर। तो अभी हमको चूज करना है कि कौन सा लें हम लोग। तो आपको देख रहा होगा कि अगर इसमें फोर्स कम आ रही है, इसका मतलब अगर सपोज मैंने P की वैल्यू 70 रख दिया, 70 किलो न्यूटन, तो ये बताओ कोई एक मटेरियल फेल हो सकता है क्या, टूट सकता है क्या, यस सर। हाँ, कौन सा टूटेगा, ब्रास वाला। ब्रास ब्रास वाला टूट जाएगा। ठीक है, अगर सपोज 110 किलो न्यूटन लेता हूँ तो दोनों स्टील दोनों 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 टूट जाएंगे, सब चीज टूट ब्रास जाएगा, ही टूटेगा सर, स्टील नहीं टूटेगा, ब्रास टूटेगा। स्टील नहीं स्टील टूटेगा, का स्टील टूटेगा टूटेगा। हाँ सर। भाई 110 है ना। अरे 111 ओके ओके। ज्यादा है ना? टूटेंगे ना। यस हाँ सर। सर। तो दोनों टूट जाएगा। तो सेफ डिजाइन को सेफ वाली वैल्यू कौन सी है, 49 49.08 इसकी वजह से हमको क्या सेव करना है, सिर्फ ब्रास को करना है या फिर स्टील को, दोनों को, दोनों को। क्योंकि ये पूरा एक कंपोनेंट है, सारे मिला के एक कंपोनेंट बन रहा है, तो सारे कंपोनेंट को सेफ रखना है। तो हमारा वैल्यू क्या होनी चाहिए, 49.08 किलो न्यूटन। ये आंसर है हमारा। जो अभी तो डेल्टा क्या निकालो। होनी चाहिए, ठीक है। अब एलोंगेशन निकालिए, टोटल एलोंगेशन
P की वैल्यू आ चुकी है 49, सॉरी हाँ सर -49087 किलो न्यूटन 0.38 मीटर। इतने वैल्यू रख के सब में एलोंगेशन निकालना है। इसमें निकालिए आप लोग PL/AE, इसमें कितना आता 6P, 6p सर। इसमें सर 3p 3p और इसमें 2P। 2p यस सर। P की वैल्यू ये सब रख के टोटल एलोंगेशन और निकालना l है। की वैल्यू इसके लिए वही PL/AE का फार्मूला लगाओ। ये P वो P नहीं है, ये वाला, इस P की जगह पे 6P आएगा, ये आएगा ये। जाएगा। सर E कहाँ ठीक दिया? है, इस पे आएगा -3P, इसका L/AE, यहाँ पे -2P L/AE। तीनों को जोड़ोगे तो टोटल कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, नेगेटिव आएगा सब। बताओ वैल्यू बताओ जल्दी से, डेल्टा टोटल। मैथ्स की क्लास मैडम ने बोला था कि 10:30 बजे सैटरडे को। नहीं सर, शेड्यूल तो 10 भी ले बजे, लेते पर हैं। वहाँ मैम को वो कभी कभार Confusion। आवाज नहीं आ रही है मैं तुम्हारी। वो मैम को कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कभी कभी हमारी 10:30 तो क्लास आवाज भी नहीं आ रही। 10:30 समझ रखी थी, बट 10 बजे थी, फिर 10:15 पे चालू करी थी। अच्छा, सर इसमें लास्ट में p की वैल्यू -14 वो रखेंगे ना अपन लोग वापस? क्या? सर लास्ट में उसमें p आ रहा है, वहाँ पे जो वैल्यू निकाली थी अभी -49087 वो हाँ, रखेंगे। P की वैल्यू लास्ट में रख देना। लास्ट में रखना है, स्टार्टिंग में रखोगे तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। गिव योर अटेंडेंस। सर एल की वैल्यू क्या है सर? L की वैल्यू, अच्छा डायग्राम सर। दिखाऊं? दिख रहा है? यस सर। ओके सर। सर थर्ड वाले के लिए l की वैल्यू क्या है? 750 mm 750 सर कितने है सब आवाज है सही में? 750 mm 750 mm और सर डायमीटर? 75, जो सेम था ना उसका डायमीटर तो। अच्छा, प्रिज्मेटिक बार होने के लिए सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होने की जरूरत नहीं है।
प्रिज्मेटिक पार होने के लिए एक और चीज की जरूरत है, वो है कि फोर्स उस मेंबर में सेम नहीं होना चाहिए, सॉरी कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे आप लोग देख रहे हो कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, हाँ सर। और मटेरियल भी सेम है, लेकिन ये अलग अलग इसका एनालिसिस की जाती है। क्यों? क्योंकि फोर्सेज अलग हैं इसमें। अच्छा, वो तो कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं है ना सर, इसलिए अलग है। कांटेक्ट में कर देता तो तो सही प्रिज्मेटिक है, हो जाता है, क्योंकि ये नहीं, पूरी एक बार एनालिसिस अलग करनी लगती पड़ती है है। उसको फिर से। अगर कांटेक्ट में होता है फोर्स ऐसे ही लगते हैं, तो इसमें 2p आता है और इसमें 6p आता है, तो स्ट्रेसेस अलग अलग आती हैं, तो इसको प्रिज्मेटिक की हाँ तो तरह सर ट्रीट फिर नहीं तो करते। वो जॉइंट ही रहता है ना बीच में। हाँ सर। मतलब ऐसा होता है कि इसमें 2p होता है और उसमें 6p होता है। अच्छा, मनराज मीना, मनराज मीना, यस सर। कहाँ हो? आंसर बताओ। लो आंसर बताओ, आंसर। सर आवाज नहीं आ रही यार। आंसर बताओ, आंसर, आंसर क्या है? आवाज नहीं आ रही, तब से कैसे पढ़ रहे हो यार? सर नेटवर्क बहुत वीक है सर, कभी कभी आती है। तो बताओ ना भाई, तो तुम फालतू में बैठने के अटेंडेंस के लिए बैठ रहे हो क्या? बस नहीं सर वो नेटवर्क पहुंचाया जाएगा ना तुम्हारे घर, बताओगे तब तो पहुंचा जाएगा। सर ऐसे ही बैठ नहीं रहे हो आया क्या मेरे बस को। अपना नाम दिखाने के लिए यहाँ पे? नहीं सर वो 2 ट्यूटोरियल क्लास हुई थी ना, वो अटेंड नहीं हुई सर। नेटवर्क खराब चल रहा है कि क्लास अटेंड नहीं की हो, क्या है समझ नहीं आ रहा। अभी तो लास्ट क्लास किए थे ना कल। ये कल वाली सर। हाँ, लो कल की क्लास किए हो? सर नहीं, कल की क्लास नहीं ली सर, वो एरर। भावना, आंसर बताओ। भावना, हाँ भाई, भावना टांगी, आंसर बताओ, टाइप करके आंसर बताओ। आंसर टाइप करके बताओ। वेयर इज ललित शर्मा? उसके सर नेटवर्क इशू आ गया तो उसके फिर लेफ्ट हो गई। कर रही हूँ सर। क्या कर लिए हो? अभिषेक, अभिषेक, अटेंडेंस में अभी 1 मिनट के अंदर जो नहीं दे, 1 मिनट के बाद जो देगा मैं उसका अटेंडेंस एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो क्या सो रहे? अभिषेक कहाँ हो? कर रहे हो क्वेश्चन? सॉल्व कर रहे हो? आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, खराब है तुम्हारा भाई। आंसर बताओ, कितना टाइम लगता है? बताइए, आंसर बताइए। जिसको जिसको प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन क्लास में वो मुझे बताएगा। बेटा पर्सनल मैसेज करो व्हाट्सएप पे, मुझे बताओ दिक्कत क्या आ रही है। नहीं करोगे तो मैं मानूंगा सब कुछ सही चल रहा है। आंसर बताओ, कोई बताएगा? चलिए, ये अब बहुत टाइम लग रहा है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। होमवर्क,
क्लासरूम सबमिशन, एकदम प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करके इसको सबमिट करना है ऑन क्लासरूम हाँ सर। बाय टुडे। ठीक है, बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a metallic rod of 500 mm length and 50 mm in diameter when subjected to tensile force of 100 kilonewton at the ends experience an increase in its length of 0.5 mm। अच्छा छोड़ो इसको, अभी थ्योरी वाले क्वेश्चन देखते हैं, कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन है। हाँ सर। सॉरी, क्या हो गया। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इसका आंसर कौन सा होगा। हो गया जोरदार काम है यार। अरे यार क्लास पर आधे घंटे 5 मिनट एक्सटेंड कर दिया है। ले जाओ, अभी थोड़ा सा ऐसा कर दो, अगर ऐसे कोई जरूरत पड़े। मेरे को वो करवाना है, डेरिवेशन सॉल्व करवाना है। सर आंसर का देना है। आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन है, सी। लिख के बताओ प्राइवेटली। सर ए भी है ऐसे तो। सर प्राइवेटली बताना है ना आपको। हाँ भेज दिया सर। भेज दिया, सबको नहीं बता रहे क्या आप, तो नहीं बता रहे हो क्या, आंसर नहीं बता पा रहे हो उसका। आंसर इज डी। हाँ सर प्राइवेटली आंसर है डी। प्राइवेटली भेज दिया। डी मेरे बताने के बाद भेज रहे हो। नहीं सर मेरा भेज रहा था मैं। ठीक है, a rod of length L and diameter D is subjected to a tensile load P. Which of the following is sufficient to calculate the resulting change in diameter? Diameter को change निकालने के लिए लग रहा है फोर्स ऐसे, ये रॉड है, ये रॉड है और इस पे फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे, टेंसाइल लोड लग रहा है, फोर्स P। लेंथ चेंज होगा लेकिन डायमीटर चेंज होने के लिए कौन सा फार्मूला चाहिए, लेंथ कितना चेंज होगा वो यंग्स मॉडल से पता चल जाता है, PL/AE। ठीक है, PL/AE, ये PL/AE से निकलेगा। तो यहाँ पे यंग्स मॉडल की जरूरत पड़ रही है। ये कहाँ से आवाज आ रही है, मोबाइल दूर रखो, कंप्यूटर वाले मोबाइल दूर रखो। PL/AE, तो यहाँ पे यंग्स मॉडल की जरूरत पड़ी, लेकिन डायमीटर कितना कम हुआ वो किससे पता चलेगा, पॉइजन रेशियो से। पॉइजन रेशियो से पता चलेगा ना, लैटरल स्ट्रेन निकलेगा वहाँ से पॉइजन रेशियो से। लेकिन पॉइजन रेशियो में, पॉइजन रेशियो तो गिवन नहीं है, तो पॉइजन रेशियो के साथ एक फार्मूला है, तो सबसे स्टार्टिंग में लिखा था मैंने फार्मूला में, ये फार्मूला दिख रहा होगा राइट साइड में, फार्मूला देखो, ये सॉरी लेफ्ट साइड में, ये फार्मूला पहला। यस सर, शियर मॉडुलस का निकालना है, तो शियर मॉडुलस कैसे, डायमीटर निकालना है तो शियर मॉडुलस की वैल्यू चाहिए। शियर मॉडुलस होगा तो म्यू निकल जाएगा, म्यू निकल जाएगा तो लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फार्मूला में अप्लाई कर देंगे, वहां से डायमीटर चेंज निकल सकता है। निकल सकता है ना, ये गेट का क्वेश्चन था, गेट का क्वेश्चन था ये। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं बस, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन करेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, अटेंडेंस हमने दे दिया है, एक बार तो दे दिए। यस सर। एक बार काफी है, एक बार काफी है। ओके, थैंक यू। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर।
है।